एक डीमन वल्कन के साथ बदतमीजी कर रहा था तो लियन उसे रोकने आ गई, लेकिन वो डीमन लियन को अपनी पिंकी फिंगर दिखाते हुए कहता है कि तुम ग्रीम रीपर का खिलौना हो ना। मतलब कि ग्रीम रीपर अपने सेक्सुअल डिजायर पूरे करने के लिए उसे अपने साथ रख रहा है। वो लियन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था तो वेजल्स की उसे रोकने आ गए। लियन ने देखा कि उस डीमन के हाथ से बहुत सारे मोटे लाल धागे निकल रहे हैं। एबल भी वहां पहुंच गया और उस डीमन को मार डाला। उसने देखा कि लियन के हाथ में चोट लगी है तो वो पूछता है कि क्या तुम खुद को हील नहीं कर सकती। लियन ने बताया कि वो खुद को हील नहीं कर सकती, इसलिए एबल ने उसके घाव पे दवाई लगा दी और कहा कि तो फिर तुम कभी भी खुद को कोई चोट मत लगने देना। फिर वो दोनों वल्कन का शुक्रिया अदा करके घर के लिए निकले। वल्कन ने कहा कि डोंट वरी, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। लियन बहुत खुश लग रही थी तो एबल ने पूछ लिया और लियन ने बताया कि वल्कन ने उसके लिए शील्ड बनाने वाला है। एबल सरप्राइज था कि वो बुढ़ा मान गया। लियन कहती है शायद मेरी सिंसियरिटी ने उसके दिल को छू लिया और मैंने उसे काफी सारे जेम्स भी तो दिए हैं। एबल कहता है उसके पास तो पहले से ही जेम्स का पूरा ढेर है, मतलब कि वो तुम्हें फ्री में हथियार बना के दे रहे हैं। पता नहीं उसे तुम्हें क्या दिख गया। लियन स्माइल करती हुई कहती है कि शायद मेरी खूबसूरती। वो सुन के एबल भी हंसने लगा। फिर वो पूछता है कि तुमने शील्ड बनाने के लिए ही क्यों कहा। लियन कहती है कि मैं किसी को पीट तो नहीं सकती, तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट मुझे खुद को प्रोटेक्ट तो करना चाहिए। एबल कहता है तुम्हारे पास मैं तो हूँ ना, मुझे लगा था कि तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। लियन कहती है कि तुम हमेशा मेरी हिफाजत नहीं कर पाओगे। लियन अपनी दुनिया में वापस जाने वाली है, इसलिए वो ऐसा कह रही है। ये दुनिया अंडरग्राउंड है। एबल एविल स्पिरिट को पकड़ने के लिए ऊपर की दुनिया में गया था, मतलब कि वो जमीन पे गया था। तब उसने सोचा था कि उसके लिए स्ट्रॉन्ग बनना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए लियन इम्पोर्टेंट है। जब तक लियन उसके साथ है उसे और कुछ नहीं चाहिए, और उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि लियन उसे बार बार मना क्यों कर रही है। लियन ने बताया कि एक दिन वो बूढ़ी हो जाएगी, एक गॉड से प्यार करना उसके लिए इम्पॉसिबल है। उसका जवाब सुन के एबल जाने लगा और लियन मन में बोलती है कि मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है, मेरी जगह छोड़ के जाने वाली हूँ। फिर वो उस बारे में सोचती ही रही और उसे पूरी रात नींद ही नहीं आई। सुबह उसने एबल के साथ किसी लड़की को देखा। एबल उस लड़की के साथ मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था। लियन सोचती है कि वो खूबसूरत है और वो एबल के साथ कितनी अच्छी लग रही है। उस लड़की का नाम है काली और वो द फुल मून गॉडेस है। लियन को देखते ही वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसे लियन के बारे में तो पहले से ही पता था, शायद एबल ने बताया होगा। एबल जब लियन से बात करने आया तब लियन दूसरी ओर देख लेती है और बाहर आके सैपनिर से कहती है कि क्या तुम मुझे टाउन में ले जाओगे। एबल कहता है कि क्या तुम मुझे अपने पास नहीं चाहती। लियन बिना उसके सामने देखे कहती है कि मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, तुम अपनी मेहमान के साथ खा सकते हो। काली समझ गई कि उन दोनों के बीच में टेंशन चल रहा है और शायद उसके आने की वजह से टेंशन और ज्यादा बढ़ गया। तभी असुर लियन को बुलाने आया। काफी सारे लोगों को चोट लगी थी तो वहाँ लियन की जरूरत थी।